दोस्तों ये वीडियो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल करने वाले सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिन्हें आपको ध्यान रखना है जब आप अमेजन और फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉय से रिटर्न ऑर्डर्स लेते हो। जैसे आप डेली के ऑर्डर डिस्पैच करते हो वैसे ही आपको डेली के या फिर एक दो दिन छोड़कर रिटर्न ऑर्डर भी मिलते होंगे, और अगर आपकी सेल्स ज्यादा है तब तो आपको रिटर्न ऑर्डर्स भी ज्यादा मिलेंगे। यानी अगर मैं मान लेता हूं कि आपका 20% रिटर्न रेशियो है और अगर आप डेली के एवरेज 10 ऑर्डर डिस्पैच करते हो तब तो आपको डेली के एवरेज 2 ऑर्डर ही रिटर्न रिसीव होंगे। लेकिन अगर आप डेली के एवरेज 100 ऑर्डर डिस्पैच करते हो उस कंडीशन में आपको डेली के एवरेज 20 ऑर्डर रिटर्न में रिसीव होंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे आपके रिटर्न ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे, और इसीलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जब आप उन रिटर्न ऑर्डर्स को पिकअप बॉय से एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं दोनों ही मार्केट प्लेस अमेजन और फ्लिपकार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। नॉर्मली दोनों में ही जो लॉजिस्टिक्स टीम का पर्सन ऑर्डर पिकअप करने के लिए आता है वही आपके रिटर्न ऑर्डर्स लेकर भी आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट में जब आपको पिकअप बॉय रिटर्न हैंडओवर करेगा तो वो अपने साथ एक पेपर भी लाएगा जिसमें सभी रिटर्न ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी या फिर ट्रैकिंग आईडी लिखी होंगी, और वो आपसे उस पेपर पर साइन करने को कहेगा और कंपनी की स्टैंप लगाने को कहेगा। तो आप उस पेपर पर साइन करें या फिर कंपनी की स्टैंप लगाएं, उससे पहले ये चेक कर लें कि जो सभी ऑर्डर आईडी या फिर ट्रैकिंग आईडी उस पेपर पर मेंशन है वो सभी ऑर्डर्स आपको रिटर्न में मिल चुके हैं। क्योंकि अगर उस पेपर में कोई ऐसी ऑर्डर आईडी है जो कि फिजिकली आपको नहीं मिली और अगर आपने बिना देखे उस पर साइन और स्टैंप कर दिए तो वो आपके एंड से फ्लिपकार्ट टीम को एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी यानी पीओडी होगा, और अगर आगे चलकर आपको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी आपको नहीं मिली और आप फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट में कंप्लेन करते हो तो फ्लिपकार्ट की टीम आपको वही पीओडी शेयर कर देगी जिसमें आपने एक्सेप्ट किया है कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर या फिर मैं कहूं उस पेपर में मेंशन सभी ऑर्डर्स आपको मिल चुके हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत में इसी वजह से मुझे काफी लॉस हुआ है, क्योंकि काफी सारे ऐसे रिटर्न ऑर्डर्स है जो कि फिजिकली मुझे आज तक नहीं मिले, और मैंने उस टाइम पर जब फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट में कंप्लेन की थी तो उन्होंने मुझे मेरे ही द्वारा साइन की हुई पीओडी शेयर कर दी थी जिसमें मैंने एक्सेप्ट किया था कि जो उस पेपर पर सभी ऑर्डर्स है वो मुझे मिल चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में मैंने चेक ही नहीं किया था और मैंने बिना देखे साइन और स्टैंप लगा दी थी, और इसी वजह से मुझे उसका लॉस भुगतना पड़ा था। एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हमें कम रिटर्न रिसीव होते हैं, जैसे कि 2 रिटर्न रिसीव हो रहे हैं या फिर 3 रिटर्न रिसीव हो रहे हैं, तो वो तो हम चेक कर लेते हैं क्योंकि 2 ट्रैकिंग आईडी चेक करने में टाइम नहीं लग रहा। लेकिन जब हमें ज्यादा रिटर्न ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, यानी 20 रिटर्न ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, 50 रिटर्न ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें टाइम लगेगा चेक करने में, इसलिए हम चेक नहीं करते और बिना देखे ही स्टैंप और साइन कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उधर थोड़ा टाइम तो बचा लेंगे लेकिन बाद में चलकर अगर आपको एक भी पैकेट उनमें से नहीं मिला तो आपको फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट को कंप्लेन करने में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और तब भी जरूरी नहीं है कि आपको वो रिटर्न ऑर्डर मिल जाए क्योंकि आपने पहले ही उस पीओडी पर साइन कर दिया है, और इसी वजह से आपको लॉस हो सकता है। और एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आपको रिटर्न ऑर्डर मिले तो आप उसे अपने सिस्टम में एक्सेल में या फिर गूगल शीट्स में एक डेटा मैनेज करके रखें रिटर्न ऑर्डर्स का, कि जैसे आज 20 अगस्त है तो 20 अगस्त को आपको कौन कौन से रिटर्न ऑर्डर्स मिले हैं, ऐसे ही कल 21 अगस्त होगी तो 21 अगस्त को आपको कौन कौन से रिटर्न ऑर्डर्स मिले हैं, ताकि आज से 2-3 महीने बाद अगर आपको पुराना डेटा देखना हो कि आपको कौन कौन से रिटर्न मिल चुके हैं तो आप इस शीट के थ्रू चेक कर सकें। वहीं अमेजन में अब पेपर पर कंपनी की स्टैंप और आपके सिग्नेचर का सिस्टम नहीं है। अमेजन में अब ओटीपी बेस्ड रिटर्न ऑर्डर डिलीवरी होती है, यानी जिस दिन आपको पिकअप बॉय रिटर्न ऑर्डर लेकर आएगा उसी दिन आपको मेल पर या फिर एसएमएस के जरिए एक ओटीपी आएगा, और उसके साथ वो सभी ऑर्डर आईडीज या फिर ट्रैकिंग आईडी मेंशन होंगी जो रिटर्न ऑर्डर्स वो पिकअप बॉय लाने वाला है। और जब आपको पिकअप बॉय वो रिटर्न ऑर्डर हैंडओवर करे तो आप एक बार जरूर चेक कर लें कि जो आपको मेल पर ऑर्डर आईडी या फिर ट्रैकिंग आईडी मेंशन है वो सभी ऑर्डर्स आपको रिटर्न में मिल चुके हैं फिजिकली। अगर आपका एक भी ऑर्डर मिसिंग है और कम मिला है उन ऑर्डर्स में से जो आपको मेल पर मेंशन है तो आप उसको ओटीपी मत बताइए, नहीं तो आपको वो पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी का लॉस भी हो सकता है। और फ्लिपकार्ट की तरह आप अमेजन के रिटर्न ऑर्डर के डेटा को भी गूगल शीट या फिर एक्सेल के जरिए मैनेज जरूर करें।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आपको बस अलर्ट करना था कि जो गलती मैं शुरुआत में कर चुका हूं उसे आप रिपीट ना करें। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।